सुप्रभातम, नमो नमः। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आप सभी मित्रों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। मित्रों, अपन ने पिछली कक्षा में संस्कृत की भूमिका या पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया था। तो एक बार में शीघ्रता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न अपने लिए बनते हैं उनको मैं आपको स्मरण करा देता हूँ। मित्रों, सबसे पहले अपन ने अध्ययन किया था कि संस्कृत जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो मित्रों, सम उपसर्ग, क्रि धातु और त प्रत्यय से मिलकर के संस्कृत का शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि परिष्कृत, परिमार्जित और सुसंस्कृत भाषा कौन सी है, तो वो थी अपने संस्कृत भाषा। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि संस्कृत भाषा के उपनाम गीर्वाणी या देववाणी, भारतीय भाषाओं की जननी और सबसे प्राचीनतम भाषा, ये थे संस्कृत भाषा के उपनाम। उसके बाद अपन ने अध्ययन किया था कि भाषा जो होती है उसका जो आधार स्तंभ होता है वो होती है व्याकरण। तो व्याकरण शब्द वि और अंग, उपसर्ग, क्रि धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर के हुआ है। व्याकरण पद में कितने उपसर्ग है? 2। कौन कौन से? वि और अंग। उसके बाद अपन ने अध्ययन किया था कि महर्षि पतंजलि जो थे उन्होंने अपने ग्रंथ महाभाष्य में व्याकरण को क्या कहा था? शब्दानुशासन कहा था। यानी शब्दानुशासन किसे कहा गया है? तो व्याकरण को। किन्होंने कहा? पतंजलि ने। किसमें कहा? महाभाष्य में। फिर पढ़ा अपन ने कि 6 वेदांग है, उन 6 ही वेदांगों में सर्वश्रेष्ठ वेदांग कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ वेदांग जो था वो है अपने व्याकरण। और किसके समान माना है? तो मुख के समान, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा में भी कहा था कि मुखम व्याकरणम समृतम, मुख स्वरूप व्याकरण को माना गया है। यहाँ तक मित्रों अपन ने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था। तो आज प्रारंभ करते हैं अपने मित्रों। आज का अपना प्रकरण रहेगा संस्कृत व्याकरण का उद्भव एवं विकास। यानी कि अपनी संस्कृत की जो व्याकरण है वो लोक में कैसे प्रचलित हुई, किस प्रकार से उत्पन्न हुई, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, संस्कृत की जो व्याकरण है इसकी 2 परंपराएं हैं। संस्कृत की जो व्याकरण है इसकी 2 परंपराएं हैं। पहली है साहित्य की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? साहित्य की दृष्टि से मित्रों व्याकरण को 2 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है वैदिक और दूसरा लौकिक। यानी वैदिक और लौकिक। यानी साहित्य की दृष्टि से व्याकरण को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में। पहला है आपके कौन सा? वैदिक, और दूसरा है आपका लौकिक। नाम से पता चल रहा है वेद, यानी हिंदी में बात करते हैं तो वेद धन इक या वेद धन ठक प्रत्यय। ठीक है। उसी प्रकार लोक, लोक धन इक या लोक धन ठक प्रत्यय। तो मित्रों, वैदिक परंपरा क्या है? यानी वैदिक काल की। कहने का मतलब वेद ग्रंथों में जिस व्याकरण का प्रयोग किया गया है वो व्याकरण कहलाएगी मित्रों कौन सी? आपके वैदिक व्याकरण। कहने का मतलब इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो चारों ही वेद, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चारों ही वेद। ठीक है मित्रों। इसके अलावा आपके है आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, ये इत्यादि जो ग्रंथ है, और इन ग्रंथों में जिस व्याकरण का प्रयोग किया गया है तो मित्रों वो व्याकरण क्या कहलाएगी? आपके वैदिक व्याकरण। दूसरी लौकिक, यानी कि वेद ग्रंथों के पश्चात जिन ग्रंथों की रचना हुई और
उन ग्रंथों में जिस व्याकरण का प्रयोग किया गया है वो व्याकरण कहलाएंगे आपके लौकिक व्याकरण। बात करते हैं इसमें तो रामायण महाभारत अष्टाध्यायी वगैरह सारे इसमें आएंगे आपके अभी वर्तमान में जो काफी ये लेखक है। यानी कहने का मतलब रामायण और महाभारत है वो लौकिक काल में रचे गए हैं और चारों ही वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद ये सारे जो है वो वैदिक काल में रचे गए हैं। ये परंपरा थी आपके साहित्य की। ठीक है मित्रों, फिर व्याकरण की परंपरा से भी व्याकरण को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहली है आपके वारस्पति या कातंत्र परंपरा, वारस्पति या कातंत्र, और दूसरी है आपके माहेश्वरी या पाणिनीय परंपरा। देखिए मित्रों, पहली परंपरा थी कौन सी? वारस्पति या कातंत्र, दूसरी माहेश्वरी या पाणिनीय परंपरा। देखिए मित्रों, इस परंपरा यानी बृहस्पति और अण प्रत्यय जुड़ा बन गया आपके वारस्पति, यानी कि यहां ए का वृद्धि आदेश हुआ और बन गया आ, तो बृहस्पति परंपरा यानी बृहस्पति परंपरा। कातंत्र का मतलब होता है कि बृहस्पति ने इसमें बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया था, कठिनता के कारण। किसके कारण मित्रों? कठिनता के कारण इसे क्या कहा जाता है? कातंत्र भी कहा जाता है। किसके कारण? कठिनता के कारण। तो ये परंपरा क्या कहती है, क्या बताते हैं हमें कि ये कहती है कि सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान ब्रह्मा जी को हुआ। किनको हुआ मित्रों? सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान किन्हें हुआ? ब्रह्मा जी को हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति जी को दे दिया। किनको दे दिया? बृहस्पति जी को। फिर बृहस्पति जी ने क्या किया? व्याकरण का ज्ञान इंद्र को दे दिया। किनको दिया? इंद्र को। और यहां इंद्र ने 1,00,000 नियमों के माध्यम से, इंद्र ने 1,00,000 नियमों के माध्यम से ऐन्द्र व्याकरण की रचना की। ऐन्द्र व्याकरण की रचना की इन्होंने की, इंद्र ने। यानी सबसे पहले व्याकरण ज्ञान किन्हें हुआ? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने व्याकरण ज्ञान किन्हें दे दिया? बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी के बाद इंद्र, और फिर इंद्र ने व्याकरण का ज्ञान भारद्वाज को दे दिया। किनको दे दिया मित्रों? भारद्वाज को। ठीक है, और भारद्वाज ने व्याकरण का ज्ञान ऋषियों को दे दिया। किनको दे दिया? ऋषियों को। और फिर ऋषियों ने व्याकरण का ज्ञान ब्राह्मणों को दे दिया। किनको दे दिया? ब्राह्मणों को। और ब्राह्मणों ने फिर लोक प्रचलित कर दी। यानी कहने का मतलब वारस्पति परंपरा क्या कहती है कि सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान ब्रह्मा जी को हुआ, फिर ब्रह्मा जी ने किसे दे दिया? बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी ने इंद्र को। इंद्र ने क्या किया? 1,00,000 नियमों की सहायता से ऐन्द्र व्याकरण की क्या की? रचना कर दी। और इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को, भारद्वाज ऋषि ने, ऋषि अन्य जो थे, और ऋषियों ने फिर ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के बाद लोक प्रचलित हो गए। कहने का मतलब ये बताया था शाकटायन ने। किसने बताया? शाकटायन ने। यानी कि इसमें बताया आपको कि पहली बार व्याकरण को किन्होंने जाना? किन्होंने बताया? ब्रह्मा जी ने। तो कहने का मतलब व्याकरण के जो आदि प्रवक्ता है, प्रथम प्रवक्ता, यानी व्याकरण के जो आदि प्रवक्ता, व्याकरण के जो आदि प्रवक्ता यानी पहली बार बताने वाला, कहने वाला किसे माना है? तो मित्रों ब्रह्मा जी को। ठीक है, ये तो हो गए अपने प्रथम प्रवक्ता। ठीक है, उसके पश्चात प्रथम व्याकरण। प्रथम व्याकरण, व्याकरण का अर्थ होता है मित्रों व्याकरण को जानने वाला। व्याकरण का अर्थ क्या होता है? व्याकरण को जानने वाला। तो सर्वप्रथम
है ना। व्याकरण को किन्होंने जाना? इंद्र ने, क्योंकि इन्होंने 1,00,000 नियमों के माध्यम से इंद्र व्याकरण की रचना की। तो अपन को ध्यान में रखना है, व्याकरण का आदि प्रवक्ता या प्रथम प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा। ठीक है, प्रथम व्याकरणाचार्य व्याकरण कौन है? इंद्र। ये तो थी आपके बृहस्पति या कातंत्र परंपरा, परंतु इसको सिद्ध नहीं माना है। ठीक मित्रों, दूसरी है आपके माहेश्वरी या पाणिनीय परंपरा। माहेश्वरी यानी महेश से बना है, माहेश्वरी महेश से बना है, यानी कि महान च असव ईश, क्या हो जाएगा? महान चासव ईश, यानी महान है जो ईश्वर, कर्मदा समास हो जाएगा यहाँ पे, यानी शिव के लिए है। यानी महेश किसको कहा है? महाधन ईशा गुण संधि शिव के लिए है। यानी महा और ईश, यहां पर भी का आवृद्धि आदेश हो जाएगा और बन क्या गया आपके? माहेश्वरी। तो कहने का मतलब माहेश्वरी मतलब शिव के द्वारा प्रचलित परंपरा। दूसरा पाणिनीय परंपरा, यानी कि पाणिनि के द्वारा प्रचलित परंपरा। यानी यह परंपरा क्या बताती है हमें? मित्रों, कथा है, पढ़ा भी होगा आपने। यानी कि क्या होता है, पाणिनि के बारे में बताया कि पाणिनि जी जब छोटे थे अध्ययन करते थे, उसमें बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पाणिनि जी होशियार थे, पढ़ाई में ठीक थे, और बहुत जगह लिखा हुआ है कि पाणिनि जी कमज़ोर थे पढ़ाई में। तो इनके जीवन की घटना है कि पाणिनि जी जब छोटे थे तो अध्ययन में काफ़ी कमज़ोर थे। तो क्या हुआ, एक बार उनके जो गुरुजी थे वो पाणिनि जी को पीटने लगे डंडे से। तो पाणिनि जी ने बचने के लिए हाथों को इस प्रकार से किया। तो पाणिनि जी के जो गुरुजी थे उनकी दृष्टि पाणिनि के हाथ पे गई और देखा तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, तू तो अध्ययन कर ही नहीं सकता है, तू कभी भी जीवन में विद्या अर्जन नहीं कर सकता है। तो पाणिनि को बहुत दुख हुआ, घर चला गया। रात भर नींद नहीं आई, सोचता रहा, चिंतन करता रहा और एक धारदार वस्तु लेता है और उस धारदार वस्तु से हाथ कोई काट डालता है कि मेरे रेखा ही नहीं है, किस काम का। फिर धीरे धीरे दिन निकलते गए, घाव भर जाता है। घाव भरने से निशान बन जाता है, चिन्ह बन जाता है, और निशान बनने से वो सोचता है कि मेरे हाथ में रेखा बन गई, मैं अध्ययन कर सकता हूँ, मैं भी विद्या अध्ययन कर सकता हूँ, विद्या अर्जन कर सकता हूँ। और माना जाता है कि उन्हीं पाणिनि ने भगवान महेश, इनकी भगवान महेश अर्थात शिव की कठोर तपस्या की आराधना की, और भगवान शिव पाणिनि की आराधना से प्रसन्न हुए और शिव ने 14 बार डमरू बजाया। 14 बार डमरू बजाया और 14 ही बार डमरू बजाने से 14 सूत्र निकले। उन सूत्रों की सहायता से, उन 14 सूत्रों की सहायता से पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की क्या कर दी? रचना कर दी। इसलिए मित्रों बताया जाता है ना, कि अपने संस्कृत व्याकरण के रचनाकार किन्हें माना गया है? तो पाणिनि को। और ये जो परंपरा है इसी को सिद्ध माना है और इसी को ही क्या माना मित्रों? सही माना है। तो इस प्रकार से अपनी जो व्याकरण है संस्कृत की वो प्रचलन में आई। अब मित्रों बात करते हैं अपन व्याकरण जो है इसके प्रमुख व्याकरणाचार्य। प्रमुख व्याकरणाचार्य कहने का मतलब व्याकरण को जानने वाले। ऐसे तो मूलतः अपन 3 पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से मित्रों प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा अपने लिए, कि व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हर बार। यानी कि व्याकरण के त्रिमुनि किन्हें माना है? यानी एक है अपने पाणिनि सर्वप्रथम, उसके बाद कात्यायन, इसी का दूसरा नाम मिलता है अपने वररुचि, पढ़ेंगे इसमें। तीसरा अंतिम अपने पतंजलि। तो मित्रों
इन तीनों से हर बार प्रश्न पूछा जाता है और ये तीनों ही कहलाते हैं अपने व्याकरण के क्या, त्रिमुनि। तो इन तीनों के समय की बात करेंगे तो एक बार देखना है आप, सर्वप्रथम आप 500 याद रखेगा, कितने, 500। फिर 500 में से आप 150 घटा दीजिए, कितना शेष रह गया, 350। फिर 350 में से 150 घटा दीजिए, कितने शेष रह गए, 200। तो मित्रों 500 ईसा पूर्व जो समय हो जाएगा वो किनका हो जाएगा, पाणिनि का, एक व्याकरण के त्रिमुनि। 350 ईसा पूर्व किनका हो जाएगा, कात्यायन का, और 200 ईसा पूर्व किनका हो जाएगा मित्रों, पतंजलि का। इस प्रकार ये व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं इन तीनों ही मुनियों का क्या हो जाएगा अपने समय। मित्रों एक एक के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पहला जो मुनि है, पहला मुनि कौन सा है अपने, पाणिनि जी। पहले मुनि कौन से अपने, पाणिनि जी। देखो मित्रों आपके स्तर के जो प्रश्न होंगे मैं उनको राइट करूंगा और उनको निश्चित रूप से अपन को याद करने हैं, अपन विस्तृत पढ़ेंगे। और मुझे ये भी जानकारी है कि बहुत सारे मित्र अपने ऐसे हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं के बाद संस्कृत विषय का अध्ययन नहीं किया है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरी बात को मैं बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में आपके पास पहुंचाऊंगा। तो कहने का मतलब सर्वप्रथम अपन बात कर रहे हैं पाणिनि की। तो पाणिनि जी के अपन जन्म की बात करते हैं, यानी पाणिनि जी का जन्म समय की बात कर लेते पहले। यानी पाणिनि जी का समय क्या है, तो अपन ने पढ़ा पहले 500, तो सर्वप्रथम 500 से लगभग माना है, ऐसे मूल 500 है, 500 से 450 ईसा पूर्व, 500 से 450 ईसा पूर्व, ये हो गया पाणिनि जी का समय। फिर बात करते हैं मित्रों इनके जन्म स्थान की, यानी पाणिनि जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मित्रों पाणिनि जी का जन्म हुआ था शलातुर में। कहाँ हुआ, शलातुर, जिसका प्राचीन नाम लाहौर था। लाहौर वर्तमान में लाहौर है और ये कहाँ है, पाकिस्तान में, यानी शलातुर, लाहौर, पाकिस्तान। क्योंकि बहुत सारे जो क्षेत्र है वो भारत के ही भाग थे, धीरे धीरे विभाजन हुआ और बढ़ते गए। तो पाणिनि जी का जन्म कहाँ हो गया, शलातुर, लाहौर, पाकिस्तान में। इनकी माताजी के नाम के बारे में जानकारी करते हैं। इनके माताजी का नाम था मित्रों दाक्षी, यानी पाणिनि जी के माता का नाम क्या था, दाक्षी। इसमें बताया है कि दक्ष कुल में पैदा होने के कारण, दक्ष कुल में उत्पन्न होने के कारण इनकी माता को कहा है मित्रों क्या, दाक्षी। पिता का नाम था मित्रों पणिन, क्या था मित्रों, पणिन, ठीक है। और इनके गुरुजी का नाम था, गुरु का नाम था मित्रों वर्ष, और उपवर्ष में मिलता है, वर्ष या उपवर्ष, मूल वर्ष, ठीक है। तो इनके गुरु का नाम क्या हो गया मित्रों, वर्ष या उपवर्ष। शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यानी पाणिनि जी की शिक्षा कहाँ हुई थी। तो मित्रों शिक्षा हुई थी इनकी तक्षशिला में। कहाँ हुई, तक्षशिला, क्योंकि तक्षशिला, नालंदा है ना, विक्रमशिला, ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहे हैं। तो तक्षशिला पाकिस्तान में, तक्षशिला पाकिस्तान में, ठीक है। उपनाम, यानी पाणिनि जी को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब उपनाम में हो जाएगा पहला, एक इन्हें कहा जाता है सालातुरीय। क्या कहा जाता है मित्रों, सालातुरीय। सालातुरीय मतलब शलातुर, शलातुर में पैदा होने के कारण, या इनके जो पूर्वज थे वो शलातुर के निवास करने वाले थे, निवासी थे, इसलिए इन्हें क्या कहा है, सालातुरीय, ठीक है। पहला है इनके सालातुरीय। एक नाम मिलता है इनका उपनाम में दाक्षी पुत्र। क्या नाम मिलता है मित्रों, दाक्षी पुत्र, यानी दाक्षी का पुत्र होने के कारण पाणिनि जी को क्या कहा जाता है, दाक्षी पुत्र, ठीक है। एक नाम मिलता है इनका
आहिक। आहिक मतलब जो अपने सौरमंडल में तारे वगैरह होते हैं, नक्षत्र, उसमें आहिक शब्द का सीधा सा अर्थ करें तो तारा होता है। यानी पणनिज भी एक तरह से स्टार थे संस्कृत के, तारा था, ठीक है। यानी सालातुर में उत्पन्न होने के कारण सालातुरीय, दाक्षी के पुत्र होने के कारण दाक्षी पुत्र, और आहिक एक उपनाम मिलता है आपके सालंकी। यानी साला की गोद में पलने बड़े होने के कारण इन्हें क्या कहा है, सालंकी। और मित्रों एक उपनाम मिलता है इनका सूत्रकार। क्या नाम मिलता है, सूत्रकार। और ये चीज अपन को याद रखनी है, ये पूछ सकता है अपने लिए महत्वपूर्ण, यही है इनमें से। यानी सूत्रकारः क, सूत्रकारः क, सूत्रकार कौन है, क्योंकि पढ़ने जी ने, आगे अपन पढ़ेंगे, सूत्रों की रचना की थी, और सूत्रों की रचना करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, सूत्रकार। हो सकता है और मतलब प्रश्न रहेगा अपने कि सूत्रकार क तो पाणिनि। तो मित्रों एक बार पुनः देखेगा, यानी पाणिनि जो थे, समय क्या हो जाएगा इनका 500 से 450 ईसा पूर्व। जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ, सलातुर, लाहौर, पाकिस्तान में। माता कौन थे इनकी, दाक्षी। पिता कौन थे, पाणिन। गुरु कौन थे, वर्ष या उपवर्ष। शिक्षा कहाँ हुई, तक्षशिला, कहाँ पे, पाकिस्तान में। और उपनाम क्या हो जाएंगे, सालातुर में पैदा होने के कारण या इनके पूर्वज सालातुर वासी होने के कारण सालातुरीय, दाक्षी के पुत्र होने के कारण दाक्षी पुत्र, आहिक मतलब तारा, साला की गोद में पलने पोसने सालंकी, और सूत्रों की रचना करने के कारण इन्हें क्या कहा गया मित्रों, सूत्रकार। एक बार पुनः अपन स्मरण कर लेते हैं जितना पढ़ा। देखो मित्रों, संस्कृत भाषा बहुत ही सरल भाषा है, सुबोध है, कठिन नहीं है, और बहुत आसान से अपन को समझ में आने वाली है। सर्वप्रथम अपन ने प्रारंभ किया था आज कि संस्कृत व्याकरण का उद्भव। तो पढ़ा अपन ने साहित्य की दृष्टि से व्याकरण को दो भागों में विभाजित किया है। पहले कौन सी थी, वैदिक व्याकरण, दूसरी थी अपने लौकिक। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया नहीं है, महत्वपूर्ण है नहीं अपने, कि वैदिक व्याकरण वेद ग्रंथों में प्रयुक्त व्याकरण, वैदिक चारों वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। दूसरे लौकिक व्याकरण, लौक वर्तमान, यानी रामायण और महाभारत जो है, इनकी जो रचना हुई वो कौन से काल में हुई, लौकिक काल में। ठीक है मित्रों, उसके बाद पढ़ा अपन ने कि व्याकरण की परंपरा से भी दो, पहली है बारस्पति या कातंत्र। बृहस्पति अणप्रत्यय जुड़ा तो बारस्पति हो गया, कातंत्र कठिनता के कारण दूसरा नाम। इसमें सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान किन्हें हुआ मित्रों, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किन्हें दे दिया, बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी ने किन्हें दिया, इंद्र को। इंद्र ने क्या किया, 1,00,000 नियमों के माध्यम से किसकी रचना की, इंद्र व्याकरण की। और इंद्र ने भारद्वाज को, और भारद्वाज ने ऋषियों को, और ऋषियों ने किनको दे दी मित्रों, ब्राह्मणों को। तो ये परंपरा थी और इसको माना अपन को असिद्ध। ठीक है, इस परंपरा के अनुसार, यानी बृहस्पति परंपरा के अनुसार व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता कौन थे, प्रवक्तन कहने वाला, बताने वाला, तो वो थे ब्रह्मा जी। और प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे, तो वो थे आपके मित्र कौन, इंद्र। व्याकरण मतलब व्याकरण को जानने वाले। दूसरी परंपरा थी अपने महेश्वरी या पाणिनि, महेश्वरी यानी भगवान महेश के द्वारा प्रचलित या उत्पन्न। दूसरी पाणिनीय परंपरा, पाणिनि के द्वारा प्रचलित। नाम से पता चल रहा है। अब बात करते हैं अपन मित्रों, जो पाणिनि जो थे उनकी जो महत्वपूर्ण रचना थी वो थी अपने अष्टाध्यायी। कौन सी थी मित्रों, अष्टाध्यायी। नाम से पता चल रहा है, अष्ट अध्याय, यानी अष्टानाम अध्यायानाम समाहार इति, 8 अध्यायों का समूह। बात करते हैं समास के, तो समास हो जाएगा अपना इसमें द्विगु समास। बाकी अपन समास के प्रकरण में पढ़ने वाले हैं। तो 8 अध्यायों का समूह है, ऐसी क्या है, अष्टाध्यायी है। तो कहने का मतलब पहला जो प्रश्न है ये अपने लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो वो हो जाएंगे अपने पाणिनि। या फिर ये पूछ सकता है पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरणिक ग्रंथ का नाम क्या है, तो मित्रों वो हो जाएगी अपने अष्टाध्यायी। और ये प्रश्न रहेगा अपने लिए महत्वपूर्ण। यानी कि पाणिनि के द्वारा
रचित व्याकरणिक ग्रंथ का नाम क्या है मित्रों? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गए? पाणिनि। तो पाणिनि के द्वारा रचित रचना कौन सी होगी? अष्टाध्यायी। अष्ट अध्याय। अध्याय कितने हो गए मित्रों इसमें? 8। कहने का मतलब अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय है। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय है। मित्रों, अष्टाध्यायी की रचना किन्होंने की थी? पाणिनि ने। ठीक है। और अष्टाध्यायी में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। फिर क्या है मित्रों? इसमें अध्याय हो गए 8, और इसमें जो प्रत्येक अध्याय है यानी कुल 8 अध्याय, इसके प्रत्येक अध्याय को 4-4 चरणों में विभाजित किया है। यानी अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय को अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय को 4-4 चरणों में 4-4 चरणों में विभाजित किया गया है। मित्रों, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हो गए? पाणिनि जी। ठीक है। अष्टाध्याय में कुल अध्याय कितने हो गए? अष्टाध्याय में कुल अध्याय कितने हो गए अपने? 8। फिर प्रत्येक अध्याय को किसमें बांटा है? चरणों में। तो कितने कितने चरणों में? 4-4 चरणों में। तो अपन यूं कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी में कुल चरणों की संख्या कितनी है? तो अध्याय हो गए 8, और प्रत्येक अध्याय को किसमें बांटा है? 4 चरणों में। तो एक अध्याय में कितने चरण हो गए? एक अध्याय में 4। कहने का मतलब ये हो गया कि अतः अष्टाध्यायी में कुल चरणों की संख्या 8 × 4 बराबर 32। 8 × 4 बराबर 32। तो कहने का मतलब अष्टाध्यायी में कुल चरणों की संख्या कितनी हो गई मित्रों? 32 चरण। ठीक है। यानी इसके प्रत्येक अध्याय को किससे बांटा है? 4-4 चरणों में, और कुल चरणों की संख्या कितनी हो गई मित्रों? 32। इसमें अब क्या है देखिएगा, कुल अध्याय कितने थे अपने? 8। फिर 8 ही अध्याय किसे बांटा है? 4-4 चरणों में। कुल चरण कितने हो गए अपने? 32। इसमें जो अंतिम 3 चरण हैं, यानी कहने का मतलब 30, 31 और 32, तो इसमें अंतिम जो 3 चरण हैं, यानी कि इसके अंतिम 3 चरणों को, इसके अंतिम 3 चरणों को असिद्ध माना है, यानी सही नहीं माना है, असिद्ध माना है। कहने का मतलब अष्टाध्याय में कुल अध्याय कितने हैं? 8। प्रत्येक अध्याय को किसमें बांटा है? 4-4 चरणों में। अतः कुल चरणों की संख्या 8 × 4 बराबर 32। ठीक है। फिर कहा इसने कि इसके अंतिम 3 चरणों को, यानी कि 30, 31, 32 को क्या माना है?
एसिड। कहने का मतलब अब चरण कितने रह गए अपने? 29। कितने चरण रह गए मित्रों? 29। तो यहां इन 29 को क्या कहा है? यानी कि यहां ये 29 को कहा है 7.25। क्या कहा मित्रों? 7.25 अध्याय। समझना एक बार, आपके लिए लेवल का प्रश्न है नहीं है। देखिएगा, कहने का मतलब ये कह रहा है कि अष्टाध्याय में अध्याय कितने हैं? 8। ठीक, फिर प्रत्येक अध्याय को किससे बांटा है? 4-4 चरणों में। तो कुल चरण कितने हो गए? 8 × 4 बराबर 32। अब ये कह रहा है कि इसके अंतिम जो 3 चरण हैं, अंतिम जो 3 चरण हैं उनको असिद्ध माना है। तो 32 में से 3 निकाले तो कितने रह गए? 29। तो कहने का मतलब अब अध्याय भी घटेगा, 3 चरण काटना है। अगर 4 चरण कम होते तो अध्याय अपने साथ ही रह जाते। ठीक है, क्योंकि एक चरण और रह रहा 29 है। तो ध्यान में रखना अपन को केवल इतना सा कि 7.25 का अर्थ है, तो कहने का मतलब 7-15 नहीं है ना? ऐसा नहीं है। 7.25 का मतलब है आपके 29 चरण, या 29 चरण का मतलब हो गया आपके 7.25 अध्याय। ठीक है मित्रों। फिर अष्टाध्याय में क्या है मित्रों? अष्टाध्याय में सूत्र है। अष्टाध्याय में क्या है? सूत्र। तो कहने का मतलब अष्टाध्याय में माहेश्वरी सूत्रों सहित पढ़ेंगे आगे अपन। माहेश्वरी सूत्र 14 थे महेश के द्वारा उत्पन्न। तो अष्टाध्यायी में माहेश्वरी सूत्रों सहित कुल सूत्रों की संख्या 3997। देखिए मित्रों, बहुत सारे विद्वानों ने 3995 माने हैं, किसी ने 9093 माने हैं। तो अपन को याद रखना है, ऐसे सूत्र पूछा गए नहीं है, परंतु फिर भी याद रखने हैं कि अष्टाध्याय में माहेश्वरी सूत्रों सहित यानी 14 इसको ऐड करना है। माहेश्वरी सूत्रों सहित कुल सूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों? 3997। और ये बात बताई अपन ने कपिल देव द्विवेदी जी ने। किन्होंने लिखा है? कपिल देव द्विवेदी। उनके व्याकरणिक ग्रंथ का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या नाम है? लघु सिद्धांत कौमुदी। ध्यान रखिएगा, ये 3997 जो सूत्र बताए किन्होंने बताए? कपिल देव द्विवेदी ने। किसमें? अपने जो संस्कृत व्याकरण का रचना है, पुस्तक जो है लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कपिल देव द्विवेदी ने लिखी, एक वरदराज ने भी लिखी थी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में कपिल देव ने लिखा है कि अलग अलग विद्वानों ने अपने मत के अनुसार अलग अलग सूत्र माने, है ना, 3995, परंतु सही और शुद्ध 3997 ही है। ये बात कपिल देव द्विवेदी ने अपने ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखी है। तो कहने का मतलब अपन को तो याद रखना है 3997 ऐसे सूत्र पहुंचे नहीं गए। एक बार पुनः देखिएगा मित्रों, अपन ने प्रारंभ किया था कि पाणिनि जी की रचना कौन सी थी? तो रचना थी मित्रों अष्टाध्यायी। अष्टा नाम अध्याय नाम समाहार इति, 8 अध्यायों का समूह, ऐसा समास हो जाएगा अपना द्विगु समास। नाम से पता चल रहा है अष्ट, अष्ट का मतलब क्या है? 8। तो अष्टाध्याय में अध्याय कितने हैं? 8। यानी पाणिनि के द्वारा रचित, पाणिनि जी के द्वारा रचित व्याकरणिक ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। यानी अष्टाध्यायी किन्होंने लिखी? पाणिनि ने। यह प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा अपने लिए। फिर अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय है मित्रों? 8 अध्याय। ठीक, फिर अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय को किससे बांटा है? चरणों में। कितने कितने चरणों में? तो 4-4 चरणों में। ठीक है, अब अष्टाध्याय के प्रत्येक अध्याय को 4-4 चरणों में। फिर अतः अष्टाध्याय में कुल चरणों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि 8 अध्याय, एक अध्याय में 4 चरण, तो 8 × 4 बराबर 32, द्वात्रिंशत्, 32 यानी ऐसे दिखता। अपन को संख्या ही पूछेगा, फिर भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ठीक है मित्रों, तो
इसके अंतिम जो 3 चरण हैं, कुल 32 चरण, अंतिम जो 3 चरण हैं उनको असिद्ध माना है, मतलब सही नहीं माना है। तो शेष कितने रह गए? 29। 29 का मतलब क्या है मित्रों? 7.25 अध्याय। और अष्टाध्यायी में माहेश्वरी सूत्रों सहित कुल सूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों? 3997। तो अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी हो गई अपने? 3997। ठीक है मित्रों, एक बार पुनः देख लेते हैं। अपन बात की थी अपन ने पढ़ने के ग्रंथ की, रचित ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी। अध्याय कितने मित्रों इसमें? 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय को किस में विभाजित किया गया है? चरण में। और एक अध्याय में कितने चरण थे? 4। तो 4 चरणों में विभाजित किया है, अतः इसमें कुल चरणों की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों? 32, यानी 8 × 4 = 32। ठीक है मित्रों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।